नहीं कर पाते। सुबेरे एक माता जी यहाँ पर परिक्रमा लगा रही थी भागवत जी की। हम दर्शन करने के लिए आए थे। वो लगाती जा रही थी, लगाती जा रही थी, लगाती जा रही थी। हमने उनसे पूछा, माँ आप क्या कर रही हो? कहा गुरुजी परिक्रमा लगा रही हो। हमने कहा ठीक है, पर विष्णु पुराण के अंदर पंचम स्कंद में परिक्रमा का महत्व बताया है कि परिक्रमा लगना कैसी चाहिए। लोग गोवर्धन जी जाते हैं, जतिपुरा से गिरिराज जी की दान घाटी से परिक्रमा लगाना प्रारंभ करते हैं। आप लोग भी गए होंगे। और कई लोग नियम लेते हैं, मैं परिक्रमा लगाऊंगी, ऐसी लगाऊंगी कि बस ना तो कुछ खाऊंगी, ना पीऊंगी, ना कहीं बैठूंगी, बस चली जाऊं। चली परिक्रमा लगाने, 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगा रही, हाँ पड़ी भरा रही। भगवान गोवर्धन नाथ जी भी कह रहे थोड़ी देर बैठ जा, बेड़ई कचौड़ी खा ले, थोड़ा कुछ खा ले, लस्सी वस्सी पी ले। किसी देवी देवता के मंदिर के आगे तुमने इतनी दुकान देखी खाने पीने की जितनी ठाकुर जी के मंदिर के आगे होती है? अरे बोलो तो जम के, कहीं देखी? बांके बिहारी के सामने खाने पीने की दुकान, द्वारका जी चले जाओ तो खाने पीने की दुकान, नाथद्वारा चले जाओ तो खाने पीने की दुकान। किसी भगवान के आगे इतनी खाने पीने की दुकान नहीं होगी जितनी ठाकुर जी के आगे, कन्हैया जी के आगे होती है। कारण क्या है? क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे पास आना तो चकाचक होकर आना, मेरे पास आना तो पेट भर कर आना, सारी आसक्तियों से परे होकर। इसलिए आज भी जगन्नाथपुरी में जगदीश का जो भोजन बनता है, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के जो मटके बनते हैं, जो हंडे चढ़ते हैं, जो चावल बनाया जाता है, जो जगन्नाथ जी में इतना भोजन तैयार होता है कि 20 लाख जनता एक दिन में भोजन कर ले, इतना भोजन रोज जगन्नाथपुरी में तैयार होता है। इतना भोजन जो पंडाहुन बनाते हैं, पहले उनको मंदिर के साइड में बिठाकर उनको पहले खूब पेट भरकर खिलाया जाता है, खूब खवाया जाता है। और खिलाने के बाद जब वो धाप जाते हैं तब भोजन बनाने के लिए अंदर जाते हैं। क्योंकि मेरे पास आना तो तुम्हारी सारी पूर्ति कर कर मेरे पास पहुंचना। साहब मेरे पास आइए। कल कथा में आपको कहा था कि दुनिया के लोग कहते हैं थोड़ा बचा कर चलिए, बुरे वक्त में काम आएगा। पर भागवत कहती है कि भगवान का इतना भजन कर लो कि बुरा वक्त ही काहे को आएगा। आप भजन तो करो, स्मरण तो करो, नाम कीर्तन तो करो, नाम जाप तो करो, वो मिलेगा क्यों? महाराज इतनी दूर गए तुम लोग गोवर्धन जी, 600 रुपए खर्च हुए जाने में? अरे बोलो तो हुए। ठीक है, जाने में कितने घंटे लगे? 12 घंटे लगे। ठीक है, स्नान आदि सब करा, 14 घंटे तो हो गए। एसी का रूम भी लिया होगा, डनलप का गद्दा भी मिला होगा, खूब चकाचक खाया भी पिया भी होगा। खर्च पूरा 2000 तो हो गया ना? अरे बोलो तो हुआ कि नहीं हुआ? अब 2000 रुपए तुमने खर्च करे और गिरिराज जी की परिक्रमा करने गई, और परिक्रमा भी ऐसी लगा रही बिल्कुल कोलू की बेल की तरह, जल्दी जल्दी लगा लोगों के, और थक के पांव ऐसे दुखे। और तो धर्मशाला में जाके गर्म पानी में बाल्टी में पांव डाल के बैठी, और उसके बाद पति कह रिया चल शयन के दर्शन कर ले। मेरे से तो नहीं बने, मैं नहीं जाऊँ, मेरे से नहीं बने, मैं नहीं जाऊँ। और फिर तो केवल धर्मशाला से बाहर निकली, ऑटो में बैठी, स्टेशन पहुंची, वापिस ट्रेन में बैठी, मैं भोपाल आ गई। और सबसे कह रही मैं गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने गई थी। गिरिराज बाबा से पूछ जाकर कि परिक्रमा लगाई कि कोलू के बेल की तरह दौड़ के आई? गोवर्धन नाथ जी से तो पूछ, जिसके घर गए थे उसके यहाँ जाके 2 मिनट बैठ के बात तो करते। ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। महाराज भगवान भी तुम्हारा इंतजार करता है कि बहुत दिन बाद आइए, मेरे पास बैठ के बात करेगी, मेरे पास बैठकर स्मरण करेगी, मेरे पास बैठकर नाम जाप करेगी। पर ये तो कोलू की बेल की तरह आई और लगा के चली गई। महाराज सुख कहां मिला, रसतत्व कहां मिला? थोड़ी देर परिक्रमा लगाती, बैठती, आराम करती, आनंद करती, फिर चलती। फिर चलती। आप में से कई लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ भी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई होगी, और
हम लोग लगाने जब जाते हैं तो आराम से जतीपुरा से चालू करके जहाँ तक चलते बन जाए चल जाए, नहीं तो आराम से रज में सो जाए, सो के फिर उठे, कचौड़ी बेड़ई खाओ, पूड़ी सब्जी खाओ, फिर बढ़ जाओ, फिर जहाँ मर्जी पड़े वहीं लोट लगा लो, फिर बढ़ लो, फिर क्योंकि जितनी देर बन सके तो बाबा की शरण में रहिए। शास्त्र कहता है दादा की गोद में पोता जब बैठता है उठता है तो कुछ ना कुछ लेकर उठता है। मेरे गोवर्धन नाथ जी की गोद में जब कोई बैठता है तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाता है। ये श्री जी बाबा की कृपा है, ये गोवर्धन नाथ जी की कृपा है, दया। ईशनाथ जी की कृपा है, इसलिए जीव नित्य कहता है हेवा वल्लभ प्रभु नो नाम हमने प्राण प्यारो छे। हेवा श्री वल्लभ प्रभु नो नाम हमने प्राण प्यारो छे। हेवा श्री वल्लभ प्रभु नो नाम सब गाइए हमने प्राण प्यारो छे। प्राण प्यारो छे ने हमने अति सेवारो छे। प्राण प्यारो छे कि हमने अति सेवारो छे। ओ प्राण प्यारो छे ने हमने अति सेवारो छे। प्राण प्यारो छे कि हमने अति सेवारो छे। एवा श्री वल्लभ प्रभु नो नाम हमने प्राण प्यारो छे। एवा श्री वल्लभ प्रभु नो नाम हमने प्राण प्यारो छे। एवा श्री गोवर्धन को नाम हमने प्राण प्यारो छे। एवा श्री गोवर्धन को नाम हमने प्राण प्यारो छे। जय हो। जय हो। घाटे रहिए श्री यमुना जी ने भजिए। श्री विश्राम घाटे रहिए श्री यमुना जी ने भजिए। श्री विश्राम घाटे रहिए श्री यमुना जी ने भजिए। श्री विश्राम घाटे रहिए श्री यमुना जी ने भजिए। एवा श्री यमुना जी रो नाम हमने प्राण प्यारो छे। एवा श्री यमुना जी रो नाम हमने प्राण प्यारो छे। हमने प्राण प्यारो छे। हमने अतिशय वालो छे। प्राण प्यारो छे कि हमने अतिशय वालो छे। एवा श्री जी बाबा रो नाम हमने प्राण प्यारो छे। एवा श्री जी बाबा रो नाम हमने
प्राण प्यारो छे हमने प्राण प्यारो छे हमने प्राण प्यारो छे हे हमने प्राण प्यारो छे हमने प्राण प्यारो छे श्री वल्लभाधीश की भगवान नाथ जी को नाम भी हमें अतिशय प्रिय था। गोवर्धन नाथ जी की कृपा, ठाकुर जी का भगवत तत्व हमारे जीवन में सुखमय। और एक बार भक्ति का जो बिंदु है जो जीवन में उतर गया तो फिर उस जीवन में कुछ तत्व अच्छा लगेगा ही नहीं। खानो नहीं भावे मन पीनो नहीं भावे रे दौड़ दौड़ मन सत्संग फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा। केवल एक तत्व 15 साल पहले कथा सुनी थी सिरोंजिया भवन में। 15 साल हो गए, 16 साल हो गए, 14 साल हो गए। 14 साल पहले कथा कराई थी बुआ जी फूफा जी, और 14 वर्ष के बाद फिर योग लगा। तो हम जीजियों से पूछे तुम्हें कथा याद है? हाँ गुरुजी पूरी याद है। अच्छा है, होना चाहिए। कथा तत्व कम से कम अपने जीवन में उतारो तो सही। बहुत कठिन है महाराज जी कथा तत्व को जीवन में उतारना, बहुत कठिन। एक महाराज जी एक गांव में चतुर्मास करने के लिए गए, 4 महीना। अब चतुर्मास करा, खूब 4 महीने प्रवचन चला, खूब जोरदार। अब 4 महीने जब प्रवचन चला, चतुर्मास अच्छा हुआ। अब गांव के लोगों ने सोचा चलो महाराज जी को विदा कर यहाँ, स्टेशन छोड़ने गए। गांव के लोगों ने कहा महाराज जी जाते जाते कोई अच्छा ज्ञान का उपदेश दे जाओ, हमारी जिंदगी संवर जाए। महाराज जी बोले गधों, बेवकूफों, पागल हो, मूर्ख, चलो यहां से, ज्ञान का उपदेश दे दो, चलो निकलो यहां से, ढोर की ढोर हो। महाराज जी हमने तुमको इतना खिलाया 4 महीने, तो खिलाया तो भागो यहां से, मूर्खों, चलो निकलो यहां से बाहर। अब महाराज जी ने तो धक्के मारकर निकाल दिया। ट्रेन आई, महाराज जी बैठ के अपने गांव चले गए। 30 साल के बाद महाराज जी फिर उसी गांव में चतुर्मास करने पधारे। और 30 साल के बाद महाराज जी जब चतुर्मास करने आए तो वो जिनको रेलवे स्टेशन से भगाया था वो आ गए मिलने। गुरुजी जय श्री कृष्णा। गुरुजी बोले आनंद करो साहब, आनंद करो। पहचान गए? गुरुजी बोले बिल्कुल पहचान गए। गुरुजी बोले तुम पहचान गए? हो, आपको तो कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। अब गुरुजी बोले क्यों जिंदगी में नहीं भूल सकते? गुरुजी तुम्हें को कुछ याद है? गुरुजी बोले मुझे सब याद